शेख अब्दुल्ला अल कामिल 1985 में पैदा हुए थे। पैदाइश के वक़्त से ही वो नाबीना थे। छोटी उम्र में ही ब्रेल के ज़रिए उन्होंने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया था। 2005 में फ्यूम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली थी। 2010 में अल-मिज़मार अज़-ज़हाबी का मुकाबला हुआ फजर टीवी चैनल के ऊपर, जिसके अंदर दुनिया भर से जो है कुर्रा और हुफ़ाज़ ने शिरकत की। इसमें इन्होंने पहला इनाम हासिल किया था। मामले में जब इन्होंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की और उसके बाद जिन्होंने इम्तिहान लिया उन्होंने जो तबसरे किए उनका खुलासा ये था कि हमने इस तरह का कुरान करीम की तिलावत कभी नहीं सुनी। आप जो है रूह से पढ़ते हैं, ज़ुबान से पढ़ने वाले हमने बहुत देखे हैं, आप पहले आदमी हैं जो रूह से पढ़ते हैं। एक बुज़ुर्ग आलिम दीन ने यह तबसरा किया कि मैं तजवीद की ही छोटी मोटी गलतियाँ साथ साथ लिखता रहता हूँ क़िराअत की, लेकिन जब इन्होंने तिलावत शुरू की तो मेरा कलम वहीं रुक गया और मेरी सारी तवज्जो जो है इनकी तरफ मबज़ूल हो गई और मैं इनसे सुनता रहा। इस तरह सब ने उन्हें पहली पोजीशन दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है क़िराअत का मकामात के साथ तरन्नुम के साथ जो है वो पढ़ के सुनाओ। तो उन्होंने कहा मुझे ये पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि असल चीज़ तदब्बुर है। तजवीद और क़िराअत जो हम पढ़ते हैं इसका मकसद जो है तदब्बुर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तदब्बुर कर रहे थे और तदब्बुर की वजह से ही अल्लाह ताला ने उन्हें पहली पोजीशन दिलवा दी थी। उन्होंने क़िराअत के मकामात और तरन्नुम के साथ भी बाद में तिलावत जो है वो की और आखिर के अंदर जो है अपने असातिज़ा को और इसी तरह जो वहाँ पर मौजूद थे उन्हें बताया कि इस तरह पढ़ना जो है ये अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने जब तिलावत की थी तो सब रो पड़े थे और आखिर के अंदर जब उन्होंने एक वाक़या सुनाया और जिसे सुनकर सब हंस पड़े। वो कहते हैं कि मैं एक मस्जिद में गया नमाज पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे इसी तरह जो तरन्नुम से पढ़ते हैं और मकामात से पढ़ते हैं, तो मैंने नमाज शुरू की तो सूरह फातिहा की अभी पहली आयत ही पढ़ी थी तो पीछे से आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये तरन्नुम की आवाज़ सुनकर जो है मैं खामोश हो गया और इतनी देर खामोश रहा कि लोग समझे शायद मैं भूल गया हूँ। फिर मैंने दूसरी आयत पढ़ी लेकिन उसने उसी तरह तरन्नुम पढ़ा। तो फिर उसके बाद जो है मैं फिर खामोश हुआ और मैंने फिर अपना अंदाज तब्दील किया, लहजा तब्दील किया ताकि वो इस तरह का जो है वो आवाज़ ना निकाल सके। लेकिन वो शख्स बाज नहीं आया और उसने मेरी हर आयत के साथ साथ जो है आखिर में तरन्नुम मकामात की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। तो यहाँ तक कि रुकू में भी मैं गया तो उस वक़्त भी उसने, मैंने जब अल्लाहु अकबर कहा तो उसने तो आवाज़ निकाली। आखिर में कहते मैंने जो है नमाज के बाद अपने साथी से पूछा ये कौन है? उन्होंने बताया शेख वल्लाह ये कुरान के साथ रहना चाहता है। तो शेख अब्दुल्ला कामिल ने उसकी मजम्मत करते हुए कहा अगर इसने तदब्बुर किया तो ये नाचना शुरू कर देगा। शेख अब्दुल्ला कामिल ने यह जवाब इसलिए दिया क्योंकि कुरान करीम को खुशू खुजू से पढ़ना चाहिए। आइए ये वाक़या अरबी ज़ुबान में हम खुद उनसे सुनते हैं और देखें किस तरह उन्होंने पहले अपने इम्तिहान लेने वालों को रुलाने के बाद ये वाक़या सुनाकर उन्हें हंसाया। كنت أصلي في أحد المساجد إماما بالناس وكان يقف خلفي رجل يعني يبدو أنه متأثر تأثرا شديدا بالمقامات إلى درجة أنه لا يسمع شيئا إلا ويقلد مثله كالببغاء لكن في المقامات حتى في الصلاة. يعني العجيب أن هذا حتى في الصلاة. فأنا وقفت وبدأت أقرأ الحمد لله رب العالمين وإذا من خلفي يقول أنا تعجبت جدا وتوقفت قليلا بعد ما بدأت الآية الأولى. خشيت الناس يقولوا نسي الفاتحة فقلت الرحمن الرحيم يعني قلت بقى مش هينفع. حاولت ان انا اغير المقام لعله ما يستطيع انه يعني يفعل غير هذا. مالك يوم الدين قلت اعلو بالصوت تماما واحاول ان يعني اتي باعلى جواب عندي حتى اسكته. فقلت إياك نعبد وإياك نستعين. علي هو قال والله وظل هكذا طوال القراءة
حتى إني لما ركعت قلت يعني الله أكبر. بعد ما انتهيت من صلاتي قلت لأحد الإخوة بجواري يعني ما هذا؟ من هذا الذي يعزف خلفي ولا حول ولا قوة؟ قال والله يا شيخ ده بس يعني حب يعيش الآيات. قلت إن هذا لو تدبر لرقص. فإنا إليه وإنا إليه راجعون. बस तदब्बुर ही वो चीज़ है जिसे इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम जब अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, खुद अल्लाह ताला ने तदब्बुर का हुक्म दिया है और अल्लाह ताला ने शेख अब्दुल्लाह अल कामिल को इज्जत भी इसी वजह से दी है। ये मतलब नहीं है कि अरब में ये अकेले नाबीना आलिम दीन हैं, कारी हैं, नहीं, इनके अलावा और भी बहुत हैं, लेकिन ये जिस तरह कुरान करीम पढ़ते हैं तदब्बुर के साथ, इस तरह कोई और नहीं पढ़ता। एक आम आदमी भी जो है अपने ख्यालात और अपनी परेशानियों और अपने तमाम मामलात से निकल कर उसकी पूरी तवज्जो जो है वो कुरान करीम की तिलावत की तरफ हो जाती है। यही वजह है कि शेख अब्दुल्लाह अल कामिल जहाँ भी जाते थे तो लोग उनसे जो है कुरान करीम सुनते थे और इसी वजह से उन्हें जो है सफ़ीरुल कुरान का लक़ब दिया गया, यानी वो कुरान करीम के सफ़ीर थे। इस आखिरी साल भी जब रमज़ानुल मुबारक में अमेरिका के लिए उन्होंने सफ़र करना था तो जहाज़ पर सवार हुए। जहाज़ में पहले जद्दा जाना था, जद्दा से फिर अमेरिका जाना था। तो जब जहाज़ पर सवार हुए तो जहाज़ वालों ने उनसे कहा कि आप तिलावत करें और फिर जब जहाज़ उड़ा तो फिर उन्होंने जो है वो तिलावत की और उसकी वीडियो भी जो है वो मंजर आम पर आई है, जो ये है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़निह यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। शेख अब्दुल्ला कामिल ने जो है अमेरिका जाके कुरान करीम की तिलावत को सुनाया तदब्बुर के साथ और कुरान करीम की दावत को फैलाया। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे खतीब भी थे, अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत उम्दा खुतबा भी दिया करते थे। आइए हम थोड़ा सा उनका वाज भी सुन लेते हैं। ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. It was collected by al-Bukhari on the authority of Jubayr ibn Mut'im that while he was with Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam, who was accompanied by the people on their way back from Hunayn, the Bedouins started begging things of Allah's Messenger, so much so that they forced him to go under a samura tree where his loose outer garment was snatched away. On that, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stood up and said to them,
return my garment to me. Return my garment to me. If I had as many camels as these trees, I would have distributed them amongst you, and you will not find me to be a miser or a liar or a coward. Sallallahu alayhi wa sallam. Even more than this, brothers and sisters, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam even gave away things that he needed from food or clothing, and he preferred others over himself. Peace and blessings be upon him. عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، يعني مثل العباءة التي يلتحف بها الرجل. فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه. صنعتها ليلبسها رسول الله.